मालिक तो महादेव है। बगीचे का फूल बगीचे का मालिक नहीं बन सकता। हाँ, वो अपनी सुगंध से अपने पूरे परिवेश को, अपने आसपास के माहौल को सुगंधित कर सकता है, लेकिन उसका मालिक नहीं है। ये तो वो है जिसने बीज भेजा था, तो इस बीज से ये पौधा निकला है। परंतु बीज भी किसी और का निकला भी, तो वो उस पे भी अधिकार किसी और का, मेरा आपका कैसे होगा? अगरतला की इस धरती पे कुछ सालों से, कुछ वर्षों से महादेव की बात चल रही है। आज हमारे आपके बीच मुझको जैसी सूचना भी मिली कि कुछ गुरु बहन आई हैं गुवाहाटी से भी और कुछ शिलोंग से भी आई हैं। मुझको याद है कि जब भी साहब ने महादेव की बात बढ़ाने की बात की, उन्होंने सब पे विश्वास किया, सब पे। शायद आप में से बहुत लोगों ने सशरीर साहब श्री का दर्शन किया होगा, या बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने उनको शरीर में भी कभी देखा नहीं, उनसे इस तरह कभी मिले नहीं होंगे। परंतु आज मैं आपको ये बताती हूँ कि साहब शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी ने, क्योंकि शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी को ही हम साहब कहते हैं, हमारे शिव शिष्यों के साहब एक ही हैं। हमारी दीदी भी, अगर हम कहते हैं दीदी, इसका अर्थ है कि हम लोग दीदी नीलम आनंद जी के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी सब दीदी हैं, गुरु बहन हैं, गुरु भाई हैं, तो हम दीदी भैया ही कहते हैं, परंतु सबके अपने अपने नाम हैं। जब हम कहते हैं साहब, यानी ये साहब हरिंद्रानंद जी की बात हो रही है। जब हम कहते हैं दीदी, तो दीदी नीलम आनंद जी की बात हो रही है। और उनके जैसा प्रेम देने वाला, उनके जैसा परवाह करने वाला इस धरती पे हम लोगों ने इससे पहले कभी देखा नहीं। हर व्यक्ति खुद से जोड़ना चाहता है, और साहब किससे जोड़ना चाहते हैं? महादेव से। हर व्यक्ति अपने पीछे चलाना चाहता है, साहब किसके पीछे चलाना चाहते हैं? महादेव के। क्योंकि इसके लिए हृदय बड़ा होना चाहिए। जगत गुरु शिव के शिष्य का हृदय इतना बड़ा होता है कि वो जानते हैं कि मेरे साथ आप आइए या ना आइए, महादेव के साथ रहिएगा तो भेंट होती रहेगी। और एक ही परिवार तो हम लोग हैं। शिव शिष्यों का ये परिवार जो है, ये एक ही तो परिवार है। इसका हर सदस्य इस परिवार का एक हिस्सा है, परंतु ये परिवार बनाने वाले एक ही हैं, साहब और दीदी। शिव के नाम के साथ इस परिवार को बनाने वाले। और महादेव के